अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद अस्मा और आपको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और आज मैं आपको बैंगन के पकोड़े बनाने का तरीका बताऊंगी। ये एक रमज़ान इफ्तार स्पेशल आइटम है। अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरा रमज़ान आप बेहतरीन रेसिपीज़ देख सकें। चलें जी, देखते हैं कि हम ये बैंगन वाले पकोड़े कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, हम सबसे पहले बनाएंगे रेसिपी का फर्स्ट पार्ट। मैंने लिया है आधा कप बेसन, हाफ टी स्पून ज़ीरा, आधी चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच नमक और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी और एक चुटकी चाहिए हमें बेकिंग पाउडर। जी, सबसे पहले हम ले रहे हैं एक खाली बाउल और उसमें हम डालेंगे आधा कप बेसन। तकरीबन आधा कप बेसन है जो हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच जीरा। पहले आप इसे अच्छी तरह से पानी डालने से पहले एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसे बहुत पतला नहीं करना, हमने इसकी गाढ़ी पेस्ट बनानी है। ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करते जाएं। थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसमें एक चुटकी बेकिंग पाउडर की डालेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना थिक ये होना चाहिए। अब हम रख देंगे इसको साइड पर। ये रेसिपी के दूसरे पार्ट के लिए हमें चाहिए है नमक और सुरख मिर्च और साथ में एक बैंगन। इसको हम सबसे पहले ये आगे वाला हिस्सा काट के हम साइड पे कर देंगे और हमने काटना है बहुत ही बारीक बारीक। नाइफ आपकी शार्प होनी चाहिए ताकि बारीक बारीक वो अच्छा से कटे। पकोड़े काट लिए, इनको ये आप जो है पूरे इस तरह से फैला लें। एक पिंच नमक और इस तरह से करते हुए आप सबके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़कते हैं सारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा। एक के बाद लेंगे आप सुरख मिर्च, इसी तरह आप एक पिंच लें और सब पे आप थोड़ी सी सुरख मिर्च भी छिड़क दें। इसके बाद अब करेंगे इन सबको मिक्स। आप इन पकोड़ों को एक प्लेट में उठा के रख लें और कढ़ाई में तेल जो है हमने वो ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। डीप फ्राई हमने इन्हें करना है बेसन में डिप करके। अच्छा नाज़रीन, अब हमने करने हैं पकोड़े फ्राई। बेसन जो है हमने पहले से ही बना के साइड पे रख दिया था, उसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। नीम गर्म पानी से मिक्स करने का यही फ़ायदा होता है। तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मुनासिब गर्म है, मीडियम हॉट है। उनको इस तरह से डिप करना है और फिर तेल में डाल देना है। आप पहले एक साइड से करें, फिर दूसरी साइड से करें और फिर साइड से थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें ताकि बहुत ज़्यादा बेसन ना जाए और इसके अंदर डाल दें। अच्छा नाज़रीन, जब ये पॉप होके थोड़ा ऊपर आ जाएं तो थोड़ी देर के बाद आप इनकी साइडें बदलेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब आप ये देख सकते हैं कि ये हो गए हैं खस्ता और क्रिस्पी और लाइट ब्राउन। आप इनको जब पकड़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये खस्ता और क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे बाहर क्योंकि ये रेडी हैं। अच्छा नाज़रीन, ये हैं हमारे बैंगन के पकोड़े तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको आप पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और आए मैं आपको दिखाऊं कि पुदीने की चटनी कैसे बनाई है। पुदीने की आइस क्यूब मैंने फ्रीज़ की हुई है। चलो जी, ये हमने कर लिए 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव। इसको हम डालेंगे दही के अंदर और उसके बाद हम करेंगे इसको मिक्स। ये पुदीने की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है।
ये देख सकते हैं पकोड़े के, ये बैंगन के पकोड़े कितने खस्ता और मज़ेदार बने हैं। आप इन्हें पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत बेहतरीन बने हैं। इस बटन पे दबा के आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरा रमज़ान आप मेरी बेहतरीन किस्म की इफ्तार रेसिपीज़ को देख सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।